हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और आज की वीडियो मेरी अभी तक की सारी वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू वाली वीडियो ज़्यादा डालता नहीं हूं, बट अभी मैंने एक नया माइक खरीदा जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा कि वो कौन सा है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग माइक लगा। उसके फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और वो मैंने अभी परचेज किया है। आज ही इनफैक्ट परचेज किया है, मेरे पास दोपहर को अभी डिलीवर हुआ है। मैंने अभी तक खोला नहीं है। उसकी मैं अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू, अभी हम उसके टेस्टिंग करेंगे, हर चीज़ शेयर करूंगा उस माइक के बारे में। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इस माइक के बारे में थोड़ा सा लेते हैं कि ये है क्या। ये ऑडियो टेक्निका का AT2040 यानी AT2040 डायनामिक माइक्रोफोन है और ये माइक्रोफोन AT2020 का सक्सेसर है। इसका जो पिछला वर्जन था दैट वाज AT2020, अब आया है AT2040। और मैं काफी टाइम से इस बजट में एक डायनामिक माइक्रोफोन ढूंढ रहा था। सबसे पहले, अगर आपको डायनामिक और कंडेंसर माइक्रोफोन्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता तो मुझे बताइए, अगर आप इसके बारे में वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं डिटेल में डायनामिक और कंडेंसर माइक्रोफोन्स के बीच में डिफरेंस बताऊं। तो ये डायनामिक माइक्रोफोन है बेसिकली AT2040, और मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था ऐसा डायनामिक माइक्रोफोन जो पॉडकास्टिंग के लिए, या फिर अगर मैं YouTube वीडियोस देता हूं या मैं अपने कोर्स की क्लासेस देता हूं तो उसमें मेरी ऑडियो जो है वो हाई क्वालिटी जाए। एंड दैट्स व्हेन मैंने AT2040 माइक देखा। इसे काफी अदर माइक से कंपेयर भी किया मैंने, जैसे कि आपका रोड पॉड माइक हो गया और ब्लू येटी माइक हो गया। वो काफी फेमस माइक है ब्लू येटी माइक। हर दूसरे यूट्यूबर के स्क्रीन में वही माइक दिखता है, क्योंकि पहली चीज, आपको ब्लू येटी माइक को यूज करने के लिए ऑडियो इंटरफेस की जरूरत नहीं है। वो USB माइक है, आप अपने लैपटॉप में डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हैं। तो आधे से ज्यादा लोग वही खरीदते हैं, बट ऑब्वियसली मेरे पास एक ऑडियो इंटरफेस है, तो मैं चाह रहा था कि एक अच्छा डायनामिक माइक्रोफोन जो ऑडियो इंटरफेस के साथ XLR केबल्स के साथ चल जाए। और अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है इसके अंदर। सो आई एम ओपनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। दोपहर को मेरे पास ऑर्डर आया है, मैंने अभी तक इसे नहीं खोला है। ओके, तो दैट्स हाउ दिस बॉक्स लुक्स। ये है हमारे ऑडियो टेक्निका का बॉक्स काफी सुंदर है। देखिए, मैंने ये Amazon से या ऑनलाइन नहीं मंगवाया है, मैंने ये अपने लोकल वेंडर से, मेरे घर के पास, दिल्ली में रहता हूं मैं, तो इसमें Amazon की जैसे आपको कोई पैकेजिंग नहीं मिलेगी। ये डायरेक्टली मुझे कंपनी की पैकेजिंग मिल रही है। इसके अंदर काफी सुंदर फोटो है यहाँ पे। इस बॉक्स पे जो भी इसके फीचर्स लिखे हैं, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सब फीचर्स के बारे में अभी हम माइक को खोलने के बाद डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हमें इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें मिलती है ये इसकी यूज़र मैनुअल। काफ़ी बड़ी यूज़र मैनुअल है फॉर अ माइक्रोफोन, बट आप चाहे तो आप इसको पढ़ के इसकी डिटेल जान सकते हैं। यूज़र मैनुअल के बाद हमें एक बेसिक प्रोटेक्टिव लेयर, उसके बाद आता है हमारा ब्यूटीफुल माइक्रोफोन। ओह, इट्स हैवी, काफ़ी भारी माइक्रोफोन है ये। एंड माइक के बाद हमें बॉक्स में मिलता है, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था पर्सनली, एक पाउच। एंड काफ़ी गुड क्वालिटी का पाउच है। अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मोटी पैडिंग हो रखी है, काफ़ी मोटी पैडिंग ऑन लेयर्स। और बाहर से लेदर की लुक दी हुई है, इसे ऑडियो टेक्निका प्रिंट हुआ हुआ है। एंड इट इज़ अ वेरी कूल थिंग, काफ़ी अच्छा पाउच है ये, नाइस। और इस पाउच के अंदर मुझे एक माउंट मिला है। ये आई गेस जब हम इसको क्लैम्प के अंदर अटैच करेंगे माइक को तो इसके नीचे लगेगा। अभी हम इसको यहाँ पे रख देते हैं एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो हमें मिलता है एक माइक, एक पाउच और एक छोटा सा माउंट जो हमें उस पाउच के अंदर मिला था। अब हम इस बॉक्स को हटा देते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट द माइक्रोफोन इटसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, विच मीन्स इट इज़ अ वेरी गुड बिल्ट माइक। ऑडियो टेक्निका सबसे पहली बात तो इस बात से बहुत ज़्यादा जाना जाता है कि उनके जितने भी माइक्रोफोन्स या प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी वेल बिल्ट होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं। दिस इज़ ऑल मेटालिक, पूरा मेटालिक माइक है ऊपर से नीचे तक। बस इसका जो ये क्लैम्प है, ये जो इसका होल्डर है यहाँ पे, और उसका ये जो क्लैम्प है, ये दोनों प्लास्टिक का है। इसके अलावा द होल बॉडी ऑफ द माइक, इंस्टेड ये जो यहाँ पे आप शील्ड देख रहे हैं, दिस इज द पॉप फिल्टर। इसके अंदर एक हमें इनबिल्ट पॉप फिल्टर भी मिलता है कि यूजेज अभी हम प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखेंगे। ये पॉप फिल्टर स्टेनलेस स्टील का है, दिस इज ऑल्सो मेटल, और काफी कूल और काफी अच्छा दिखने वाला माइक्रोफोन है। अगर आपको अपने स्टूडियो की या अपनी वीडियोस की प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ानी है तो इट इज अ वेरी गुड माइक टू यूज। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके शॉक माउंट की। ये माइक्रोफोन के अंदर इंटरनली बिल्ट शॉक माउंट है। अब वो कितना इफेक्टिव है वो हम अभी ट्राई करके देखेंगे, पर इंटरनली बिल्ट शॉक माउंट पहली बार इस रेंज के किसी डायनामिक माइक्रोफोन के अंदर आया है। इट इज़ वन ऑफ दोज। अब हम देखेंगे कि अगर वो शॉक माउंट हमारे लिए सफिशिएंट है या फिर हमें एक्सटर्नली एक और शॉक माउंट के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब हम एक काम करते हैं, अब हम फटाफट से इस माइक्रोफोन को क्लैम्प के साथ अटैच कर देते हैं और इसकी साउंड को टेस्ट करते हैं। तो मेरे पास क्लैम्प यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है। इसी क्लैम्प के अंदर आई विल अटैच दिस माइक्रोफोन।
ऑलराइट, तो हमने इस माइक को क्लैम्प के साथ अटैच कर दिया है। ये एक XLR माइक है बाय द वे, सो इसके लिए हमें यहाँ पे एक XLR केबल इनपुट करनी पड़ेगी और वो केबल एक साइड से XLR में होगी, दूसरे साइड से मेरे ऑडियो इंटरफेस में जाएगी जो राउट होगी हमारे कंप्यूटर में। अब मैं इसके अंदर XLR केबल को लगा देता हूँ और जो XLR केबल मैं ये यूज कर रहा हूँ, दिस इज मोगामी गोल्ड W2549। दिस इज द बेस्ट XLR केबल एवर मेड। इसके और नॉर्मल XLR केबल्स में रेट्स का बहुत फर्क है और जितना ही प्राइस का फर्क है उतना ही क्वालिटी का फर्क है। इफ यू वांट कि मैं इन केबल्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं, सो लेट मी नो। उसके अंदर आई ट्राई कि मैं उसके अंदर भी डिटेल की वीडियो बनाऊं। अब इसको इस पे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने सेटअप कर लिया अपना 802040 XLR केबल के साथ। देखिए मैं जो केबल यूज़ कर रहा हूँ ये है मोगामी की XLR केबल्स। ये वन ऑफ द बेस्ट XLR केबल्स है इन द इंडस्ट्री और सबसे बड़े से बड़े स्टूडियोज में यही केबल्स यूज़ होती हैं। डिफरेंस क्या है इन केबल्स में और सस्ती केबल्स में? नॉर्मल XLR केबल 5 मीटर के करीब आ जाएगी आपकी 750 रुपए की या 800 रुपए की या 1000 रुपए की ज़्यादा से ज़्यादा, पर ये केबल 4000 रुपए की आई है। इस केबल में डिफरेंस है कि ये कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रोक सकती है, या जो भी XLR के बारे में ये ज़्यादा वीडियो नहीं है, तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं ऑन केबल्स तो मुझे बताइए नीचे कमेंट करके। आई विल बी हैप्पी कि मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊं XLR केबल्स के ऊपर। तो जैसे कि अभी मैं इसकी आवाज सुन पा रहा हूं, इसमें काफी ज्यादा अच्छी मुझे बॉडी लग रही है। जो वोकल क्वालिटी है, वोकल क्वालिटी की एक बॉडी वाला सेक्शन है करीब 600-700 हर्ट्ज, वो वाला एरिया काफी अच्छा बूस्ट अप है। जैसे मेरी लो मेल वॉइस है तो स्पेसिफिकली जो लो मेल वाली वॉइसेस होती हैं उसके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये माइक एंड काफी अच्छे तरीके से बूम कर रहा है बॉडी को। अब इस माइक के थोड़ी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अभी इस माइक को मैं एक और माइक के साथ कंपेयर करूंगा एंड वील सी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका हाइपर कार्डियोइड पोलर पैटर्न इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कार्डियोइड पोलर पैटर्न। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि हाइपर कार्डियोइड, नॉर्मल कार्डियोइड और सुपर कार्डियोइड पोलर पैटर्न्स में डिफरेंस क्या होता है। अगर इस माइक में हाइपर कार्डियोइड पोलर पैटर्न यूज किया गया है तो वो अपने में काफी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अभी हम इसका एक्सेस टेस्ट करेंगे, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि इस पैटर्न का क्या स्पेसिफिकेशन है। और इस माइक की जो इंपेडेंस है वो है 600 ओम्स और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो है -53 डेसिबल्स। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज का स्पेक्ट्रम है वो इतना मुझे खास नहीं लगा पर्सनली। 80 हर्ट्ज से लेकर 16000 हर्ट्ज को ये कवर करता है, इसलिए जो इसका टॉप एंड है, लाइक जो हायर फ्रीक्वेंसी वाला एरिया है, वो इतना शाइनी नहीं है। वो इस रेंज के अंदर एक अच्छे डायनामिक माइक में दिस इज ऑल व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। अगर आप चाहें कि हायर रेंज भी काफी ज्यादा मिले और लो रेंज भी काफी ज्यादा मिले, सब कुछ एकदम मिल जाए, तो वो नहीं हो सकता। एंड इस स्पेसिफिक रीजन की वजह से कि इसका हाई एंड इतना अच्छा शाइनी नहीं है, मैं प्रेफर करूंगा कि ये सिंगिंग के लिए ना यूज किया जाए। ये पॉडकास्ट माइक है, इसे पॉडकास्टिंग के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए या फिर ऑडियो डबिंग के लिए यूज किया जाए तो दैट इज बेटर। एंड इसके लिए सिंगिंग ना करी जाए प्रोफेशनल गानों के लिए, क्योंकि इसके अंदर हाई एंड इतना शाइनी नहीं है और इतना अच्छा क्वालिटी नहीं आएगी उसकी। अब देखिए हमने इसकी आवाज सुनी, अब मैं 10,000 के माइक से स्विच करूंगा 40,500 के माइक पे, जिसका नाम है श्योर SM7B। ओके, तो ये है हमारा श्योर SM7B। अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं वो श्योर SM7B से आई है और मैं पूरी वीडियो में इन दोनों माइक्स को यहीं पे रखूंगा, दोनों की ऑडियो रिकॉर्ड होती रहेंगी और मैं दोनों को स्विच करता रहूंगा। दोनों का गेन मैंने ऑलमोस्ट इक्वली मैच करने का ट्राई किया है, दोनों का गेन बिल्कुल सेम सेट हुआ है, तो आप वोकल क्वालिटी में डिफरेंस देख पाएंगे जब भी मैं माइक को बीच में स्विच करूंगा। तो जो श्योर SM7B है, पहली बात तो ये 40,000 का माइक है, इसकी टोन थोड़ी सी ज्यादा वार्म है, थोड़ा ज्यादा डेंस है, थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी देती है। ये जो फर्क है, ये जो अच्छा खासा फर्क है टोन और क्वालिटी में दोनों की, इसके साथ 30,000 रुपए के बजट का भी फर्क है, तो प्लीज वो ध्यान में रखिए। जितने का एक SM7B आता है उतने में आप ये 4 80-20-40s ले सकते हैं। अब इनके कनेक्शन में भी डिफरेंस है। देखिए मैंने इसके अंदर XLR लगाई, डायरेक्टली अपने ऑडियो इंटरफेस के अंदर लगाई, उसके बाद उससे सीधा अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया एंड इट्स वर्किंग फाइन। बट श्योर SM7B के केस में ऐसा नहीं है। ये डायनामिक माइक होने के बावजूद बहुत ज्यादा गेन बूस्ट मांगता है, तो मैंने इसे कनेक्ट किया है श्योर SM7B को सबसे पहले एक प्री एम्प से, या एक एम्पलीफायर आप उसे कह सकते हैं। जो मैंने यूज किया है क्लाउड लिफ्टर का CL1, मैं आपको दिखाता हूं अभी यहाँ पे, ये आप अभी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं XLR लगी हुई है इसके दोनों जगह पे। तो सबसे पहले एक XLR मेरे ऑडियो इंटरफेस से क्लाउड लिफ्टर के अंदर जाती है, फिर एक XLR क्लाउड लिफ्टर से निकल के मेरे श्योर SM7B माइक्रोफोन के अंदर यहाँ टॉप पर जाती है, यहाँ पर, राइट। और ये जो क्लाउड लिफ्टर CL1 है, इसका प्राइस है करीब 17-18 हज़ार रुपए। तो अगर आप देखें, मुझे इन दोनों से, दोनों माइक में से इक्वल गेन निकालने के लिए पहली बात तो ये 10,000 का माइक लिया, ऑडियो इंटरफेस में डाला एंड यू आर डन। 40,000 का माइक, उसके ऊपर 17-18 हज़ार का ये क्लाउड लिफ्टर का CL1, उसको ऑडियो इंटरफेस में डाला, देन यू हैव द इक्वल गेन, बट देयर इज अ डिफरेंस इन क्वालिटी, इन वोकल क्वालिटी, जो भी आपको टोनालिटी सुनाई देती है इसके अंदर। अब जो मैं आप अभी आवाज सुन रहे हैं मेरी, इसके अंदर मैंने कोई पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करी है, डायरेक्टली ये माइक की आवाज है और इसके अंदर हल्का सा मैंने गेन चेक किया होगा, मतलब क्लिपिंग ना हो रही हो, बेसिकली हल्का सा कंप्रेशन, नथिंग मच। टोनल क्वालिटी में कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है, नो EQ, नथिंग, दोनों माइक्स के अंदर। अब हम इनका एक्सेस टेस्ट करते हैं। ये है हाइपर कार्डियोइड पोलर पैटर्न, ये है नॉर्मल कार्डियोइड पोलर पैटर्न। अब दोनों का एक्सेस टेस्ट करते हैं इक्वली एंड सी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो, जैसे कि मैं इस माइक के अंदर बोलते बोलते इसको धीरे धीरे साइड में शिफ्ट करूंगा तो आप सुनेंगे मेरी आवाज धीरे धीरे पतली होती जा रही है, लो एंड धीरे धीरे कम हो रहा है, हाई एंड थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, मिड्स थोड़े प्रोमिनेंट हो गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा 110 डिग्री के ऊपर, करीब यहाँ पे, इधर
ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इसका नल पॉइंट कहते हैं। नल पॉइंट मतलब मिनिमम 110 डिग्री और 230 डिग्री सेम एंगल जब दूसरी साइड पे आएगा, ये इसके नल पॉइंट्स होते हैं हाइपर कार्डियोइड पोलर पैटर्न के। आप अभी देख भी सकते हैं ग्राफ में। फिर मैं पीछे जाऊंगा, जैसे ही मैं इसके पीछे जाऊंगा ये थोड़ा सा दोबारा गेन लेने लगेगा, थोड़ा सा दोबारा ये वोकल कैप्चर करने लगेगा, थोड़ा सा साउंड कैप्चर करने लगेगा। फिर धीरे धीरे हम साइड में जाएंगे, यहाँ पे एक और इसका नल पॉइंट आएगा करीब, ये रहा यहाँ पर। इसका नल पॉइंट आने के बाद धीरे धीरे हम इसको दोबारा सेंटर में लेके आएंगे। जैसे मैं लाता जाऊंगा मेरी आवाज़ थोड़ी प्रोमिनेंट होती जाएगी एंड बैक अगेन वी आर एट द सेंटर। तो हम यहाँ पे एक बार इसका प्रॉक्सिमिटी टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं इसको टेस्ट करता हूँ, सबसे पास बोलूंगा और धीरे धीरे दूर जाऊँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने लिप्स एकदम माइक के ऊपर रखे हुए हैं, थोड़ा सा फटी हुई आवाज़ आ रही है। फिर धीरे धीरे पीछे जाएंगे एंड दिस इज द नॉर्मल एरिया। जब भी कोई भी आप माइक यूज़ करेंगे तो आई गेस इतने डिफरेंस के अंदर यू विल बी फ्रॉम द माइक। और इसके बाद अगर मैं और धीरे धीरे इसके साथ पीछे जाता जाऊँ, माइक को दूर करता जाऊँ, तो मेरी आवाज़ आपको और धीरे होती जाएगी और यहाँ पे गए स्लोली। एंड जैसे कि आप सुन सकते हैं मेरी आवाज़ ऑलमोस्ट एकदम कम हो गई है एंड स्लोली वी कम बैक एंड हियर वी आर बैक अगेन। अब एक काम करते हैं, इस माइक को वापस लगा देते हैं और सेम चीज़ हम टेस्ट करेंगे विद श्योर SM7B। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं श्योर SM7B की माइक अभी आपको सेंटर में सुनाई दे रही है। अब ये कार्डियोइड पोलर पैटर्न है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा और धीरे धीरे अगर मैं यहाँ से शिफ्ट होता जाऊँ तो मेरी आवाज़ ऑब्वियसली पतली होती जाएगी। बट यहाँ पर जैसे ही मैं धीरे जाऊँगा तो जितना साउंड ये पकड़ रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा साउंड 80-20-40 पकड़ रहा था बिकॉज ऑफ द पोलर पैटर्न। अब धीरे यहाँ से हम अगर शिफ्ट करेंगे स्लोली, यहाँ पर कोई अच्छे से गेन नहीं ले रहा है ये। Slowly we'll turn back and I'll come to the center and you can hear again me from SM7B। तो ये डिफरेंस है दोनों के पोलर पैटर्न्स के अंदर। अब इसका प्रॉक्सिमिटी टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं एकदम पास हूँ इसके, हेलो चेक 2। इतने पास होने के बाद भी उतनी आवाज़ नहीं फट रही है जितनी उसकी फट रही थी, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 I'll go slowly back and as you can see ओके, सो एज यू कैन सी इतने पीछे जाने के बाद ऑब्वियसली गेन आवाज़ का कम होगा। बट आई विल से इसकी जो विंडशील्ड है दैट इज़ मच बेटर दैन द पॉप फिल्टर। अब पॉप फिल्टर का अलग से चेक कर लेते हैं। इसका जो इनबिल्ट पॉप फिल्टर है स्टेनलेस स्टील वाला, लेट्स चेक। प प प ब प प प ब प प ब ब प प प ब। इसका विंडशील्ड इज फार मोर बेटर दैन द पॉप फिल्टर। तो इसका जो पॉप फिल्टर है दैट इज फाइन। अगर आप पॉप फिल्टर अलग से नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मली गाना गा रहे हैं तो वो चलेगा। बट आई गेस देयर इज अ लॉट ऑफ चांस की बोलते हुए कभी कभी बीच में जो आपके प एंड बर्स हैं वो क्लिप कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पर्स एंड बर्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं एंड माइक आपके पास बहुत ज्यादा होने वाला है, तो आई गेस आपको एक और पॉप फिल्टर की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। बट नॉर्मली इफ यू आर रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट आई डोंट थिंक सो उसकी जरूरत है, क्योंकि मैं अभी यूज कर रहा हूँ, मुझे अभी तक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगी किसी पॉप फिल्टर की। और यही फायदा है एक डायनामिक माइक्रोफोन का पॉडकास्ट या यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कि आपको पॉप फिल्टर लगाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती, राइट। अब इसका हम शॉक माउंट टेस्ट करते हैं। इसके अंदर एक इनबिल्ट शॉक माउंट दिया हुआ है उन्होंने, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया था। नाउ लेट्स चेक द शॉक माउंट। मैं इसको हल्का हल्का बम्प करूंगा। आई डोंट थिंक इसका शॉक माउंट इतना अच्छा काम करे। लेट्स चेक SM7B। SM7B का शॉक माउंट इज मच बेटर। ऑल्सो इनके स्टैंड में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि SM7B मैंने जिस स्टैंड पे लगाया वो थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी है और ये मैंने जिस पे लगाया है थोड़ा सा लो क्वालिटी है। 100-200 रुपए का फर्क है, बट ज्यादा नहीं। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में है कि वहां पे ज्यादा शेकिंग है या टेबल हिलता है या आपका स्टैंड या क्लैंप हिलता है, थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट है, तो आई थिंक आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा शॉक माउंट लगाना पड़ेगा। बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मली मेरी तरह टेबल पर लगा के या चेयर पे ऐसे बैठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन यूज नॉर्मली एज इट इज राइट नाउ। अब जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं वो आप आवाज सुन रहे हैं मेरे F2 Zoom फील्ड रिकॉर्डर से। ये मेरा लेपल माइक है जो आप मेरी टी-शर्ट पर लगा देख सकते हैं। हर वीडियो में मैं ये लगाता हूँ। मेरी सारी वीडियोस ऑलमोस्ट इसी से ही रिकॉर्ड होती हैं। और मैं आपको इसका रिकॉर्डर दिखाता हूँ। ये है इसका छोटा सा रिकॉर्डर और इसका प्राइस रेंज है माइक प्लस इसका अप्रॉक्सीमेटली 16,000 रुपीज़। और अभी शायद 2-3 हज़ार सस्ता हो गया है, पर ये काफ़ी महंगा इसलिए है क्योंकि ये वेव 32 बिट फ्लोट में ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। इसमें आप अनलिमिटेड गेन लगा सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है गेन लगाने में। ये बिल्कुल अलग चीज है। ये माइक्स पॉडकास्टिंग के लिए यूज होते हैं, ये भी यूज हो सकते हैं, बट दीज आर बेटर, दीज लुक ऑल्सो बेटर। ये काफी अच्छे लगते हैं दिखने में एंड दिस इज इनविजिबल। ये आपकी पॉकेट में या पीछे साइड में लग जाएगा F2 Zoom। बट अगर आप आउटडोर वीडियो शूट्स कर रहे हैं, इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड लगता है। यहाँ पे बैक साइड पे यहाँ मेमोरी कार्ड डलता है इसका पीछे। इसके आगे इसकी 2 बैटरीज लगती है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इसकी 2 AAA बैटरीज लगती हैं एंड इट वर्क्स
वर्क्स परफेक्टली फाइन। ये अलग से मेमोरी कार्ड के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड करता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये अलग से रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो अलग रिकॉर्ड हो रही है, बाद में इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड रिकॉर्डर्स आउट देयर। F2 Zoom और F2 Zoom BT दोनों अलग अलग मॉडल्स हैं, उसमें ब्लूटूथ होता है, इसमें नहीं होता है। अब एक काम करते हैं, मैं तीनों ऑडियोज को एक साथ स्विच करता हूँ सो यू कैन सी द डिफरेंस। अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं वो F2 Zoom से आ रही है, इसके बाद मैंने स्विच कर दिया। अब यहाँ पर जो मेरी आप आवाज सुन रहे हैं ये है 80-20-40। अब मैंने यहाँ से स्विच कर दिया, अब जो मेरी आप आवाज सुन रहे हैं वो है Shure SM7B। अब वापस अब जो मेरी आप आवाज सुन रहे हैं वो है ऑडियो टेक्निका 80-20-40। अब आते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट पे। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में जो ऑडियो टेक्निका का 80-20-40 है, इतना अच्छा डायनामिक माइक विद इन दिस प्राइस रेंज आई डोंट थिंक सो कोई है। मैंने रोड पॉड माइक भी कंसिडर किया था, बट मैंने दोनों की टोनल क्वालिटी देखी तो आई लव्ड दिस टोनल क्वालिटी ओवर रोड पॉड माइक। एंड आई गेस अगर आपके पास इतना बजट है कि आप XLR और ऑडियो इंटरफेस ओन करते हैं तो आई प्रेफर कि आप ये वाला माइक प्रेफर करें 10,000 के बजट में। आई डोंट थिंक आपको कुछ और सोचने की जरूरत है इसके बाद। लेकिन अगर आपके पास ऑडियो इंटरफेस और XLR का बजट नहीं है और आप नहीं ओन करते हैं तो आई प्रेफर कि आप किसी USB माइक पे चले जाए। रोड का एक USB माइक आता है इसी प्राइस रेंज के अंदर, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, या ब्लू येटी भी प्रेफर कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस माइक्स है वो USB के अंदर। और अगर आप म्यूजिक बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, म्यूजिक बिजनेस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो सीख सकता है। और मैं हूं इंडिया का फर्स्ट म्यूजिक बिजनेस कोच जो इंडिया में म्यूजिक बिजनेस की अवेयरनेस फैलाना चाह रहा है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को अवेयर करना चाह रहा है। और ये सारी चीजें मैं फ्री में अवेलेबल करा रहा हूं मेरी YouTube वीडियो सीरीज से, ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जो अभी आप यहां पर देख सकते हैं। अब मे बी वीडियो सीरीज पूरी देखे ना देखे, एक बारी प्लेलिस्ट को खोल के अंदर के टॉपिक जरूर पढ़िएगा वीडियो में कि क्या क्या टॉपिक्स पे मैंने पढ़ाया हुआ है। वो टॉपिक्स देखने के बाद आई एम श्योर, आई गारंटी यू कि आपको वो वीडियोस देखने का जरूर मन करेगा। एंड अगर आपको वीडियो में इतना सा भी कुछ भी अच्छा लगा जो मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आपके वो काम का है, आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे म्यूजिक बिजनेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपलोड होता है एंड स्लोली इन द नियर फ्यूचर, अभी कुछ ही टाइम में म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, ऑडियो इंजीनियरिंग एंड साउंड डिजाइनिंग सब कुछ इन डिटेल बताया जाएगा। जैसे मैंने डिटेल में अभी इन माइक्स को कवर किया है, मैं उतनी ही डिटेल से सारी चीजें अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, कुछ भी सीक्रेट अपने पास नहीं रखता हूँ। और ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि जल्दी से जल्दी आप वीडियो देख सकें, एंड लाइक द वीडियो। और अगर आप किसी न्यू टॉपिक पे कुछ वीडियो जानना चाहते हैं या आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट कर बताएं। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा यूजर नेम यही कहीं आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई नॉलेज, नई वीडियो, नई इंसाइट, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।